नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र साहब। एजुकेशन एंड मोटिवेशन के इस खूबसूरत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, यदि आप टैली अच्छे से सीखना चाहते हैं और आगे कहीं पर टैली में जॉब करना चाहते हैं तो आप टैली की सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें, जिससे टैली आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर टैली नाम की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। हमारे चैनल में आगे भी बहुत सारी एजुकेशन एंड मोटिवेशन की वीडियो आती रहेंगी, इसीलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने बनी हुई बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन में क्लिक करें। इससे आपको हमारे चैनल की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली को पढ़ा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के टर्म को समझा था। जिसने भी वो पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख सकते हैं। और आगे आने वाले 3 वीडियो में उन्हीं 3 वीडियो को हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आए और आने वाली वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आए। आज की वीडियो में हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली पार्ट 1 का क्विक रिवीजन। उसके बाद अकाउंट क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के कितने प्रकार हैं और गोल्डन रूल्स क्या है, इसका क्या यूज है, इसे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली पार्ट 1 का क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था ट्रेड क्या होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रय विक्रय किया जाता है उसे ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पढ़े थे प्रोफेशन, आय प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है जिसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उसे प्रोफेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े थे बिजनेस क्या होता है। ट्रेड के साथ अन्य सभी क्रियाओं को जब सम्मिलित कर लिया जाता है, अन्य सभी गतिविधियों को, तो वो बिजनेस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट समझे थे कैपिटल क्या होता है। व्यापार शुरू करने के लिए जो भी रुपया या संपत्ति लगाया जाता है उस रुपया संपत्ति को कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट समझे थे ऑनर क्या होता है। जो व्यापार में रुपया संपत्ति लगाता है, जोखिम सहन करता है, लाभ हानि का अधिकारी होता है, वो ऑनर कहलाता है। उसके बाद इसका टाइप था, यदि एक है तो प्रोप्रिएटर, यदि 2 या 2 से अधिक मालिक हैं तो इन्हें आपस में पार्टनर, तथा बहुत सारे व्यक्ति हैं तो शेयर होल्डर कहा जाएगा। इसके बाद आगे पढ़े थे ड्रॉविंग क्या होता है। व्यापार का मालिक अपने निजी खर्च के लिए जो निकालता है रुपए उसे ड्रॉविंग कहते हैं। उसके बाद परचेस पढ़े थे, बेचने के उद्देश्य से जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो इसे परचेस कहा जाता है। आगे सेल्स पढ़े थे, जिसमें खरीदे हुए वस्तु को जब आगे बेचते हैं तो इसे सेल्स कहते हैं। उसके बाद जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे गुड्स कहा जाता है। उसके बाद परचेस रिटर्न, खरीदे हुए वस्तु को रिटर्न करना, परचेस रिटर्न। उसके बाद सेल्स रिटर्न, जब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आता है तो इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसके बाद आगे समझते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, संपत्ति की आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित सभी जानकारियों को रखा जाता है। मतलब अकाउंट में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी संपत्ति, उसके बारे में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना उससे लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इन सभी प्रकार की जानकारियों को जिस बुक में रखा जाता है, जिस पुस्तिका में, उसको अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद आगे है इसका टाइप। सबसे पहला है इसमें पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से, किसी संस्था या कंपनी के नाम से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हम ले सकते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट। किसी संस्था के नाम से किसी भी संस्था का नाम लिख सकते हैं। किसी भी कंपनी जैसे जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस टाइप से जो भी अकाउंट बनाएंगे वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। इसमें 3 अकाउंट को ध्यान देना है जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, एक कैपिटल और एक ड्रॉविंग और एक जो बैंक का अकाउंट रहता है, ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। कैपिटल क्यों होता है, क्योंकि पूंजी जो लगाया जाता है वो कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी लगाता है, उसीलिए इसको मानते हैं पर्सनल अकाउंट में। ड्रॉविंग भी, जो भी ड्रॉविंग करेगा, व्यापार का मालिक करेगा, वो व्यक्ति या संस्था हो सकता है, उसीलिए पर्सनल में रखते हैं। उसके बाद किसी भी बैंक में जो अकाउंट होता है वो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम से होता है, उसीलिए उसको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, किसी भी वस्तु या संपत्ति के नाम से अगर हम अकाउंट बनाएंगे, वस्तु या संपत्ति, 2 वर्ड को ध्यान देना है बस। जैसे एग्जांपल से समझेंगे,
लैंड मतलब होता है ज़मीन, भूमि के नाम से लैंड अकाउंट। फर्नीचर, ये सारे वस्तु और संपत्ति हैं। लैंड अकाउंट, बिल्डिंग भी संपत्ति है हमारा। फर्नीचर अकाउंट, कैश भी संपत्ति है। तो ये सारे वस्तु और संपत्ति हैं, इसीलिए इनको रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसमें लाभ हानि व आय व्यय से संबंधित सारे अकाउंट को रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कमीशन रिसीव या कमीशन गिवन। जैसे कमीशन हम किसी को देंगे तो एक प्रकार का हमारा हानि होगा, कमीशन लेंगे तो हमारा लाभ होगा, तो लाभ हानि से संबंधित हो गया। उसी टाइप से इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट गिवन। जब हम इंटरेस्ट ब्याज देंगे तो एक प्रकार का वो हमारा हानि है या व्यय मान सकते हैं, क्योंकि पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा, उसीलिए। उसके बाद डिस्काउंट भी उसी प्रकार का है। डिस्काउंट देंगे या लेंगे, अगर हमको डिस्काउंट मिलेगा तो वो एक प्रकार का लाभ होता है, डिस्काउंट देंगे तो एक प्रकार का हानि होता है। उसी प्रकार से सैलरी अकाउंट भी बनेगा तो एक प्रकार का खर्चा होता है, किसी को सैलरी देंगे तो पैसा जा रहा है, खर्चा है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक प्रकार का खर्चा है, पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा। तो इस प्रकार से रेंट का भी हो सकता है, रेंट गिवन और रेंट रिसीव। मतलब इस टाइप से जिसमें भी हमको लगेगा कि पैसा जा रहा है या आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डाला जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद आगे का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के लिए रूल्स होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल्स मतलब गोल्डन रूल्स की सहायता से हम किसी ट्रांजैक्शन, किसी लेन देन में होने वाले क्रेडिट या डेबिट को डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। इसका निर्धारण किया जाता है गोल्डन रूल्स की सहायता से। तो सबसे पहले अभी जो 3 अकाउंट पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसको अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आगे वाला ये टॉपिक समझ में आएगा। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी देने वाला है, गिवर है, देने वाला है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी पर्सनल अकाउंट का लेने वाला है, रिसीवर है, तो उसको डेबिट किया जाएगा। इसी टाइप से रियल अकाउंट में क्या होगा, जो भी वस्तु या संपत्ति व्यापार से बाहर जाएगा, गोज आउट होगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। और रियल अकाउंट में जो भी वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएगा, व्यापार के अंदर आएगा, कम सीन होगा, उसको डेबिट किया जाएगा। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में यदि हमें आय या लाभ प्राप्त होता है, इनकम या प्रॉफिट होता है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। और यदि एक्सपेंस या लॉस होता है, हानि या व्यय होता है, खर्चा होता है, तो इसे डेबिट किया जाएगा। एक बार और समझते हैं, गिवर होगा पर्सनल में तो वो क्रेडिट, रिसीवर होगा तो डेबिट। रियल अकाउंट में गोज आउट, इसको ऐसे समझ सकते हैं, दोनों में जी लगा हुआ है, तो जी वाला पर्सनल और रियल के लिए क्रेडिट हो जाएगा। जो भी बाहर जाएगा गोज आउट, उसको क्रेडिट करेंगे, कम सीन को डेबिट करेंगे। इनकम प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट के लिए क्रेडिट किया जाएगा और एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाएगा। आगे आने वाली 3-4 वीडियो में यही यूज होंगे, इनको अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद आगे वाला अच्छे से समझ में आएगा। 3-4 वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, गोल्डन रूल से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड।